हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने व्लॉग का पार्ट 2, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे बूंदी। कल रात को 12 बजे के अराउंड में पहुँच गया था बूंदी में, और ये मेरा डॉर्मेट्री टाइप होटल है, होम स्टे टाइप ही है, ये ब्लू डोर नाम है इसका। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल से। तो जिन्होंने कल का मेरा व्लॉग नहीं देखा था चंबल घड़ियाल सेंचुरी, वो देख सकते हैं। तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम एक्सप्लोर करते हैं द सिटी ऑफ स्टेपवेल्स बूंदी। हम पहुंच चुके हैं अपने पहले स्पॉट पे, और यहाँ पे बहुत बंदर और बहुत ज़्यादा गायें घूम रही हैं। तो जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो आपने रास्ते में देखा होगा कि हमने रावरी हिल्स के बीच में से रोड काव की गई है और जैत सागर लेक भी क्रॉस की। तो ये हमारा पहला स्टॉप है, ये है शिखर बुर्ज, जो कि महाराजा उमेद सिंह ने बनाया था और 18th सेंचुरी में बनाया गया था ये शिखर बुर्ज। और इसकी हिस्ट्री है कि ये हंटिंग पैलेस था। तो जब भी महाराजा हंटिंग पे जाते थे तो इस पैलेस में रुकते थे, आराम करते थे। 3-4 दिन की हंटिंग होती थी, वहाँ से जो शिकार था वो यहाँ लेके आया जाता था। तो ये पैलेस उस चीज़ के लिए बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई है, और मैं अब अंदर भी नहीं जाने वाला इसके। लेकिन जब हम इस जगह पे आ रहे थे तो मैंने देखा कि रास्ते में एक चौथा माता टेम्पल है। तो आप बिल्कुल अगर दिख रहा है, इस फोर्ट के पीछे हिल टॉप टेम्पल है चौथा माता। तो ये मेरी आइटनरी में नहीं था, लेकिन अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो हम माता के भी दर्शन करके जाएंगे। तो चलो चलते हैं फिर चौथा माता टेम्पल। जय माता दी। ये जो सिटी है बूंदी, ये चौहान डायनेस्टी के रूलर्स की सिटी है, और अराउंड 300-400 साल पुराना ये शहर नहीं है, ये कम से कम 1000 साल पुराना शहर है। और ये सिटी इट्स वेल नोन फॉर इट्स स्टेप वेल्स। कम से कम 150+ स्टेप वेल्स हैं यहाँ पे। सारे तो नहीं कवर करेंगे, 2-3 ही कवर करेंगे हम जो फेमस हैं। इतनी ज़्यादा स्टेयर्स हम चढ़ चुके हैं, और टेंपल हमें अब दिख रहा है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं हिल टॉप पे, और मेरे पीछे एक टेंपल है। अब मेरे को पता लगा कि मेरे को जो अपने शूज़ हैं वो नीचे उतारने थे, तो मैं नीचे तो जा नहीं रहा, यहीं से माथा टेक के तो नीचे की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। मैं माथा टेक ही लिया फाइनली, शूज़ यहीं उतार दिए थे मैंने स्टेयर्स पे। तो ये दुर्गा माता जी का मंदिर है। तो नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिंग, डाउन द हिल जा रहे हैं हम। चुके हैं अपने थर्ड स्पॉट पे, ये है सुख महल, और ये जैत सागर लेक पे बना हुआ है। तो ये एक तरह से एक समर रिट्रीट है जो महाराजा विष्णु ने बनवाया था। तो उस टाइम का आर्किटेक्ट था सुखराम नाम, 1773 AD में बना हुआ है ये। तो सुखराम के नाम पे इसका नाम सुख विलास बना हुआ है। और यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने भी 2 दिन का स्टे किया हुआ है, तो इसको किपलिंग पैलेस भी बोलते हैं। तो अभी तो ये अंडर रेनोवेशन है। ये है सुख महल, जिसको कि रुडयार्ड किपलिंग पैलेस भी बोला जाता है। यहीं पे रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी बुक लिखी थी, बूंदीज़ इनकम्पेरेबल हेरिटेज। और ये जो मेरे पीछे आप लेक देख रहे हो, ये जैत सागर लेक है, एंड इट्स वेरी बिग एंड वेरी पीसफुल। तो चलते हैं अपने अगले स्टॉप की तरफ अब। My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not allowed, 'cause if I hurt you then we'll go down. तो हम
5th स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और ये बूंदी सिटी की मेन अट्रैक्शन है। इसको तारागढ़ फोर्ट बोलते हैं और स्टार फोर्ट भी बोलते हैं और गढ़ पैलेस भी है यहाँ पे। तो हिल टॉप फोर्ट है ये, तो इसमें भी हमें ट्रैकिंग ही करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसा है ये फोर्ट। साल पुराने शहर के तारागढ़ फोर्ट में घूम रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा फोर्ट है। हिल टॉप फोर्ट है ये और आई थिंक इसने पूरी हिल ही कवर की हुई है। 1634 में ये बना था और यहाँ पे आपको राजपुताना और मुग़ल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो अभी हम घूम रहे हैं गढ़ पैलेस के अंदर और ये आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये है दीवाने आम और अंदर जाके है दीवाने खास। तो दीवाने आम में जो महाराजा था वो आम लोगों के प्रॉब्लम सुनता था, उनको रिजॉल्व करता था। दीवाने खास में जो थोड़े नोबल्स होते थे उनके साथ शहर की डिस्कशंस होती थी, कैसे इसको प्रोग्रेस किया जाए, कैसे डेवलपमेंट हो। क्योंकि ये हिल टॉप फोर्ट है तो आपको मेरे पीछे पूरे बूंदी सिटी का भी व्यू दिखेगा। तो ये बूंदी सिटी इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है कि जब भी दिल्ली दरबार लगता था दिल्ली के अंदर तो वहाँ पे बूंदी की अलग से सीट होती थी। तो अभी जो करंट रूलर थे बूंदी के, अब तो वैसे महाराजा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो लेकिन जब रूलर्स तो अभी भी हैं, राजाओं के बेटे हैं, उनको वो राइट्स नहीं मिले बट टाइटल तो अभी भी मिलता है। तो जो महाराजा थे बूंदी के 2010 तक उनकी डेथ हो गई थी 2010 में, तो उनकी कोई शादी नहीं हुई थी। तो जो उनके सिस्टर थे महाराजा अलवर के साथ उनकी शादी हुई थी और अब ये पूरा बूंदी फोर्ट आई थिंक 70 to 80% ऑफ बूंदी फोर्ट महाराजा अलवर के अंडर ही आता है। तो हमें आधा घंटा हो चुका है ट्रैकिंग करते और अभी भी हम हिल टॉप नहीं पहुंचे हैं। पहुंच चुके हैं तारागढ़ फोर्ट, जो कि हिल टॉप फोर्ट है और 45 मिनट्स हमें लगे ऊपर तक। तो इतना कुछ खास तो मेरे को नहीं लगा ऊपर आके। वन ऑफ द रीज़न बीइंग कि ये जो फोर्ट है वो अभी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपने अंडर नहीं लिया, तो यहाँ पे मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बाउली बनी हुई है। तो मैंने बताया था आपको कि सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहते हैं इसको और 150 प्लस बाउलीज़ हैं यहाँ पे। तो उनमें से पहली बाउली है जो हम कवर कर रहे हैं। मेरे को उसका नाम नहीं पता क्योंकि 2 फेमस बाउली हैं यहाँ की, हमें वही देखनी है। तो अच्छा है हमें एक और बाउली दिखी यहाँ पे। तो गाइस ये था तारागढ़ फोर्ट एंड नाउ द फन पार्ट ऑफ ट्रैकिंग डाउन द हिल हम चलेंगे। तो आई थिंक तारागढ़ फोर्ट कोई बहुत ही ख़ास फोर्ट नहीं है कि आप 45-50 मिनट्स ट्रैक करके ऊपर तक आओ, लेकिन इफ़ यू आर इन बूंदी तो ऑब्वियसली आपको कवर तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर एक फोर्ट था जहाँ पे रानी का महल है और हमने यहाँ पे एक बाउली भी देखी। 5 to 6 प्लेसेस कवर कर चुके हैं और फोर्ट से बाहर निकल के कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नवल सागर लेक पे। नवल सागर लेक बिल्कुल तारागढ़ फोर्ट के नीचे ही है और यहाँ से आपको तारागढ़ फोर्ट और गढ़ पैलेस का बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो ये एक मैन मेड लेक है और इस लेक के बिल्कुल मिडल में एक टेम्पल भी है जो लॉर्ड वरुण को डेडिकेट किया गया है। हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि हमारी है बाउली नंबर 2। इसको नवल सागर कुंड कहते हैं। तो इस बाउली में पानी बहुत नीचे जाके है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं अपनी तीसरी बाउली को एक्सप्लोर करने और इसको रानी जी की बाउली या फिर क्वींस स्टेपवेल बोला जाता है। तो इसमें अराउंड 100 स्टेप्स हैं और ये 1700 AD में बनाई गई थी। राव राजा अनिरुद्ध सिंह की वाइफ ने इसको बनाया था एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ बूंदी।
तो चलो दिखाता हूँ आपको क्वींस स्टेपवेल। तो पहुंच चुके हैं हम, का कुंड कहते हैं। तो क्योंकि ये बूंदी सिटी ऑफ स्टेपवेल्स हैं, यहाँ पे 150 प्लस स्टेपवेल्स आपको मिलेंगे। तो उन्हीं में से 4 to 5 स्टेपवेल्स हैं जो फेमस हैं और हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। 20 प्लस स्टेपवेल्स और होंगे जो मेंटेन नहीं, और बाकी के स्टेपवेल्स तो पता नहीं कहीं चले गए, क्योंकि शहर बहुत डेवलप हो गया, कई स्टेपवेल्स बंद हो गए, तो कुछ नहीं पता उनका कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो आई थिंक ये स्टेपवेल्स को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है। और इंडिया को एक रीज़न की वजह से कहते हैं कि इंडिया हैज़ अ वेरी रिच हेरिटेज, तो इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। कल मैं चंबल घड़ियाल सेंचुरी में घूम रहा था, तो वो कहते हैं कि सर यहाँ पे इलीगल माइनिंग बहुत हो रही है, उसकी वजह से घड़ियाल को सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि घड़ियाल सैंड में ही अपने अंडे देता है, उसको सैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको प्रिजर्व करना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइस, हमारी लास्ट बाउली जिसको दाबा जी का कुंड बोलते हैं। चुके हैं अपने लास्ट स्पॉट पे, जो कि है 84 पिलर्स एंड टॉप, या फिर इसको 84 खंभों की छतरी भी बोला जाता है। तो राजस्थान में आपको दो चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। एक तो है यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी, बहुत वेलकमिंग है, हमेशा आपको ग्रीट करेंगे यहाँ के लोग। दूसरी है छतरियों का कंसेप्ट। तो ये महाराजा या महारानी की रेस्टिंग प्लेस है, तो जहाँ उनको जलाया जाता था वहाँ पे एक छतरी बनाई जाती थी। तो इट्स काइंड ऑफ अ टूम्ब, बट टूम्ब एक ब्यूरियल प्लेस होती है, तो यहाँ पे उनको जलाया जाता था। तो ये जो मेरे पीछे है, ये महाराजा ऑफ बूंदी की रेस्टिंग प्लेस है। इसको 84 खंभों की छतरी कहा जाता है, क्योंकि 84 पिलर्स हैं। लेकिन अभी तक कहा जाता है, यहाँ के लोग कहते हैं कि आज तक कोई भी 84 पिलर्स काउंट नहीं कर पाया। तो जो भी काउंट करने चाहता है वो मिस कैलकुलेट कर बैठता है, और उसको दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो देखते हैं आज का लास्ट स्पॉट।